रेट की बात करें तो परसेंट याद रखना, वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो सामने वाले से कितना ले रहा है, तो वो सामने वाले से कितना जीएसटी लेगा वो अपने को निकालना है। ब्रोकरेज वाला भी एक क्वेश्चन है जो लास्ट एक्सरसाइज का, उसका थोड़ा तरीका अलग होता है। तो दोस्तों बहुत कम टाइम में ये पूरे चैप्टर को हम आपके सामने रखना चाहेंगे वन शॉट के फॉर्म में। एंड दोस्तों इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर इसी तरीके से चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड वीडियो को हाइप देके जरूर जाना, जिससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। एंड अगर कोई और भी चैप्टर कोई और भी सब्जेक्ट देखना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके देखो, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। बस नाम सर्च करो, गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपकी आंखों के सामने फटाक से आ जाएगा। सो गाइस बिना देरी के बहुत फटाफट आपको रिवाइज करवाऊंगा मैं। क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस सेट 4.1, पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जो जीएसटी का रेट है, ओके, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो कितना है, 12%। 12%। तो अपने को पूछा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये दोनों का हाफ हो जाता है, तो 12 का हाफ कितना आ जाएगा, 6%, एंड इसका कितना आ जाएगा, 6%। ओके, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद गाइस, ऑन सर्टन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ सीजीएसटी सेम एज रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों सेम होता है। तो अगर ये 9% है, अगर सीजीएसटी 9% है, तो सिंपल सी बात है एसजीएसटी भी हमारा कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। एंड अगला रेट ऑफ जीएसटी की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ जीएसटी की मैं बात करूं तो दोनों 9 + 9 दोनों को मिला के बनता है ना, 9 + 9 18% हो जाएगा। रेट की बात करें तो परसेंट याद रखना, परसेंट में अपने को पूछा है। अगला द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट, बेल्ट पड़ेगा भाई, बहुत जरूरी है बेल्ट पर, यहाँ रिस्ट वॉच बेल्ट है। तो रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, कस्टमर। चलो आगे, तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग, क्योंकि इसको मुझे आपको पूरी तरह से बताना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ गाइस, ₹586, एंड साथ में रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। देन अपने को पूछा है सेलिंग प्राइस, मतलब वो रिस्ट वॉच बेल्ट कितने का मिलेगा। देखो गाइस अपने को यहाँ जो जीएसटी दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है रेट में, बट अपने को रेट थोड़े, अपने को अमाउंट में निकालना, कितना बोल कितना लेगा भाई, कितना लेगा। तो ये टैक्सेबल वैल्यू है जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, तो ये तो अपने को देना ही है, बट 18% और एक्स्ट्रा देना है। तो दोनों को मिला के, मतलब टैक्सेबल वैल्यू जिसपे टैक्स लगने वाला वो, और साथ में अमाउंट ऑफ जीएसटी, दोनों को मिला के कितने का उसका सेलिंग प्राइस बनेगा, ये अपने को निकालना है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है गाइस, बहुत सिंपल सा। अगर कभी भी जीएसटी रेट में दिया हुआ है और हमें उसका अमाउंट निकालना है, तो बस एक चीज याद रखो, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अब 18% को डिवाइड बाय 100 हो जाता है, एंड टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा, 586। क्लियर। अब गाइस हम क्या करेंगे, मैं फटाक से मल्टीप्लाई तो आपको करने आता है, 18 से इसे मल्टीप्लाई करो, और ये तो मैं फटाक से एक ही बार में लिख दूंगा, बिना मतलब वीडियो का लेंथ बढ़ेगा। तो फटाक से देखो 18 × 586, ओके, ये हो गया हमारा 10548 एंड डिवाइड बाय 100 है, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, लगा दिया। तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना, 18% पे इतना जीएसटी लगने वाला है। बट ये तो अपने को कितने में बेल्ट मिलेगा, मतलब रिस्ट वॉच बेल्ट मिलेगा, बेल्ट तो पैरेंट से मिलता है। सेलिंग प्राइस तो ₹586 प्लस हमारा 105, बस ये दोनों को प्लस कर दो, अपना काम हो गया। 586, तो गाइज 586 ही है ना, हाँ।
586 और 11134 और उसके आगे एक मिनट, इसमें कुछ लगता है मैंने ये है, एक मिनट आ रही है, हम इधर कर देते हैं। तो ये 486511 then 819516 691.48 इतना सेलिंग प्राइस रहेगा किसका, रिस्ट वॉच बेल्ट का। चलो बहुत सिंपल है गाइस, यही तो फाइंड करना था। बस हमने क्या किया, रिस्ट वॉच बेल्ट का जो टैक्सेबल वैल्यू था उसमें जीएसटी जितना हमसे लेने वाले उसको प्लस कर दिया, अपने को पता चल गया रिस्ट वॉच बेल्ट कितने का मिलने वाला। चलो आगे अगला। अगला गाइस बहुत सिंपल, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओ तो आप पूरी हर तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। क्या लिखा हुआ है, Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price. Okay, या ध्यान से सुनना। The rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and GST. देखो दोस्तों, प्रसाद परचेसर, उसने प्रसाद ने परचेस किया वॉशिंग मशीन महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से। ये तो चलो कहीं से भी खरीदे, बट वहां उसको 5% डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है किसके ऊपर, 40,000 के प्रिंटेड प्राइस पे। और फिर इसके बाद जो भी डिस्काउंट मिलेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। देन इसके बाद 28% जीएसटी भी लगा हुआ है, तो जीएसटी तो उसको देना पड़ेगा। डिस्काउंट जितना होगा उसको माइनस करो, जो पैसा बचा उसके ऊपर उसको जीएसटी लगेगा। कितना जीएसटी लगेगा, 28% जीएसटी लगेगा। तो वो वाला अमाउंट साथ में जीएसटी वाला अमाउंट दोनों को ऐड करो, सेलिंग प्राइस परचेस प्राइस अपने को वॉशिंग मशीन का मिल जाएगा। बस चलो सबसे पहले तो ये जो 5% लिखा हुआ है इसको हम लोग अमाउंट में फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000। सबसे पहले ये तो अपने को पता लगाना है भाई सामने वाला डिस्काउंट कितना दे रहा है अपने को। तो 5/100 इंटू 40,000, 0 कैंसल, 0 5 4 20, तो हो गया 2,000 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है। पर भाई पैसा कितना देना है, टैक्सेबल वैल्यू, डिस्काउंट वाला पैसा तो कट जाएगा। तो जब डिस्काउंट वाला पैसा कट जाएगा तो जो अमाउंट बचेगा वो होता है हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो 40,000 में से 2,000 हमने माइनस कर दिया तो हमारा बचा 38,000। अब याद रखना गाइस, इसके ऊपर टैक्स हमें लगेगा, इसके ऊपर 28% टैक्स लगेगा। तो अब हम अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, क्योंकि जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 28% है, 28%। तो 28% ऑफ 38,000, 38,000 परसेंट को डिवाइड बाय 100 कर दो, 38,000, ये 0 गए हो। अब गाइस बस एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, 28 इंटू 380, 10,640। तो जीएसटी कितना है 10,640। अब जीएसटी तो मिल गया भाई, और साथ में अपने को क्या निकालना था, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ओहो ये भी निकालना, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। इसको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 2 मिल गया। तो हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी का हाफ होता है ना, सीजीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। एसजीएसटी इसका हाफ करो, 5320, 5,320 दोनों हो गया ना। ये भी चाहिए था ना, सीजीएसटी एसजीएसटी, जीएसटी का हाफ कर दिया। फिर इसके बाद परचेस प्राइस कितने का, कितने का वॉशिंग मशीन मिलेगा, तो भाई परचेस प्राइस भी डाल देते हैं। परचेस प्राइस में टैक्सेबल वैल्यू तो ऐड होगा, 38,000 ऐड तो होने वाला है भाई, वो तो मिलने वाला ही है। 38,000 के साथ अपने को जीएसटी भी तो देना है। तो कितना हो गया 48,640। क्या बात है भाई, डिस्काउंट देके तो बराबर काटा है। डिस्काउंट पहले था 40,000, डिस्काउंट दिया 5%, जीएसटी लिया 28%, मिला हमें कितना का 48,640। क्या बात है, ग्रेट। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चेतना स्टोर
paid total GST of rupees 1,05,000 at the time of purchase and collect GST of rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable. देखो गाइस, GST payable के लिए इन शॉर्ट में फटाक से यही बताना चाहूंगा कि एक चीज याद रखना, GST payable आया तो उसमें जो बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, अगर GST दिखाई दे रहा है, GST पे दिखाई दे रहा है तो बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, GST पे दिखाई दे रहा है तो बड़ा नंबर, बड़ा वाला नंबर हमारे लिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा। आउटपुट टैक्स 1,22,500। देखो GST पेबल फाइंड करना है ना, तो बड़ा वाला आउटपुट हो जाएगा एंड छोटा वाला इनपुट टैक्स। छोटा वाला कितना है 1,05,000। आपने को फाइंड करना है GST पेबल। तो GST पेबल में क्या करोगे, ये दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, बड़े वाले नंबर को आगे एंड छोटे वाले नंबर को पीछे। दोनों को माइनस किया, कितना बचा 22,000। खत्म, 22,000 हो गया। चलो अगला। Najama is a proprietor of farm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on the purchase and collect 14,750 on sale. What is the amount of GST? देखा, इसमें ये क्वेश्चन आपको दूंगा। देखो फिर से GST पेबल निकालना है। आउटपुट मतलब प्रदीप सर ने बोला बड़ा एंड इनपुट मतलब छोटा, दोनों को माइनस करो, GST पेबल आ जाएगा। अब इसके बाद गाइस, मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500 and sold them to the local customer for 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and the CGST and UTGST. UTGST यूनियन टेरिटरी वाला GST है, समझो, वहां भी लगता है। मतलब GST में ना तू भी ले मैं भी लेता हूँ, आधा तेरा आधा मेरा, ये वाला हाल होता है। सो गाइस, इसके अंदर भी देखो एक चीज अलग है। ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें अपने को लिखा रहता था चीजें, जब कोई चीजें खरीद रहा है तो कितना GST दे रहा है, देखो लिखा है GST ऑफ, और जब बेच रहा है वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो सामने वाले से कितना ले रहा है, यहाँ GST लिखा रहता था। बट इसके बाद वाले क्वेश्चन में ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ GST पेबल में ना डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते थे। देखो यहाँ GST लिखा हुआ है, जब कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो कितना GST दे रहा है, बेच रहा है तो सामने वाले से कितना ले रहा है, तो GST लिखा हुआ है, समझ में, ये GST का प्राइस है। बट यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा, मलिक गैस एजेंसी ने वो प्रोडक्ट कितने का खरीदा है वो लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कितने का खरीदा है एंड कितने का बेचा है ये लिखा हुआ है, एंड उस पर रेट में लिखा हुआ अमाउंट ऑफ GST। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई उसमें से GST कितना लिया था, तो हमें आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स खुद से निकालना पड़ेगा, समझ में, ये दिमाग में रख लो। फिर दोनों मिलने का, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा GST पेबल कितना है, समझ में। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट टैक्स निकालते हैं। आउटपुट टैक्स बड़ा वाला नंबर 26,500, रेट मिले कितने रेट पे, 5%। 5% ऑफ बड़ा वाला नंबर, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करो, इंटू 26,500, 0 0 गए हो, 5 5 25, 5 6 32, 5 2 10, 1 3 13 हो गया 1,325। ये हो गया आउटपुट टैक्स, मतलब GST उसने बेचने के टाइम जो लिया था सामने वाले से। अब इनपुट टैक्स 5% हर स्टेज पे, पर खरीदने के टाइम कितना था, कितना उसने जो प्रोडक्ट लिया था उसका कितना प्राइस था, 24,000। 5% ऑफ 24,500, परसेंट को हटा के डिवाइड बाय 100 कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 5 25, 5 4 20 और 22, 5 2 10, 12 माइनस करो। ये देखो अब आ गया GST पेबल। GST पेबल आ गया। क्या है GST पेबल, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट वही इनपुट, तो कितना है, बड़ा वाला नंबर पहले 1325, 13 ज्यादा लिख दिया मैंने,
1325 और साथ में 1225, ये कितना हो गया 100 रुपीज। अब दोस्तों अपने को CGST, ये तो GST आ गया, अब इसी को UTGST एंड CGST में ये भी 50 रुपीज हो जाएगा और ये भी 50 रुपीज। 50 रुपीज क्या आ जाएगा CGST और 50 रुपीज UTGST। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन, इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, MS Beauty product paid 18% GST on cosmetics worth ₹6,000 and sold to a customer for ₹10,000. What are the amount of CGST and SGST? भाई कुछ टेंशन नहीं लेने का। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं और मैं अगर मेरा बिजनेस है तो मैं जितने का खरीद रहा हूं उतने का ही थोड़ी बेचूंगा भाई, तो क्या खुद के लिए रखूंगा यार? समझ में आ रहा है? तो जितने का खरीदूंगा उस पर थोड़ी सामने वाले से GST लूंगा, मैं जितने का बेच रहा हूं उस पर GST लूंगा। समझ में आ रहा है? तो देखो गाइस, यहाँ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जब दुकान वाले ने खरीदा था तो 6,000 का खरीदा था, पर बेचा बहुत ज्यादा का बेचा यार, इसलिए बोल रहा हूँ ना, बॉयज बहुत इसमें जाता है यार। तो जब बेचा था तो 10,000 रुपीज का बेच रहा है, और 10,000 रुपीज का बेच रहा है तो 10,000 रुपीज पे वो सामने वाले से कितना GST लेगा वो अपने को निकालना है। तो ये याद रखना, दो प्राइस लिखा है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अमाउंट ऑफ GST 18% ऑफ 10,000, तो 18/100, 0 गयो 0 18 1 18, तो ये हो गया हमारा 1800। अब अगर बात करें इसका CGST या GST का, तो गाइस आपको पता है दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, 900 और 900। चलो अगला क्वेश्चन। अगला, Mr. Anmol purchased 50 shares of face value ₹100 when the market value of the share was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return investment. Guys, इसके पहले एक चीज मैं और आप लोगों से शेयर कर देना चाहता हूं। देखो, कंपनी शेयर का जो प्राइस डिसाइड करेगी वो होगा फेस वैल्यू हमारा होगा। मार्केट में आके प्रोडक्ट जैसा धमाका मचाएगा तो मार्केट में शेयर्स का प्राइस जो होगा वो होगा मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो याद रखो, कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है, जब डिसाइड किया गया तो फेस वैल्यू, मार्केट में आके उसका मार्केट वैल्यू, ये चीजें दिमाग में रखना। कंपनी हमेशा डिविडेंड देती है, क्या देती है? कंपनी देती है। तो कंपनी हमेशा कभी भी डिविडेंड देगी तो किस पे देगी? फेस वैल्यू पे। किस पे देगी? फेस वैल्यू, क्योंकि वो मार्केट में क्या चल रहा है उस पर थोड़ी देगी, उस पे देगी तो बिक जाएगी। तो डिविडेंड हमेशा कौन देता है? कंपनी। और किस पे देगी? फेस वैल्यू पे। समझ में आ रहा है? ये बातें दिमाग में रखना। और हम जैसे कस्टमर अगर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो मार्केट वैल्यू पे करते हैं। डिविडेंड फेस वैल्यू पे और इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे। ये बातें याद रखना, क्योंकि हम तो कस्टमर है यार। तो एक और यहाँ सीरीज, मार्केट वैल्यू, जब मान लो फेस वैल्यू भी कंपनी के द्वारा 100 था, मार्केट में भी भाई 100 के ही सब लोग ले रहे, तो इस कंडीशन का नाम होता है शेयर इज एट पार, मतलब जितने का था उतने का ही। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जैसे एग्जांपल ले लो तुम्हें समझाने के लिए, बस देखो, आईफोन वहां से रिलीज होता है पर मार्केट में उसका धमाका बहुत ज्यादा रहता था, बोलते शेयर भाई प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम है। तो अगर जिसका फेस वैल्यू कम है और मार्केट में आके धमाका मचा रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं शेयर इज एट प्रीमियम। समझ में आया? एंड तीसरा कंडीशन, मान लो जो शेयर डिसाइड किया गया और मार्केट में आके बहुत बुरा हाल हो गया उसका, 100 रुपए का शेयर, तो जैसे एग्जांपल मार्केट में 2 रुपए में भी कोई नहीं पूछ रहा है, तो भाई कंपनी अपने आप को बचाने के लिए या तो मार्केट में सोच लगा शेयर डिस्काउंट पे जा रहा है, शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब मार्केट वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, फेस वैल्यू ज्यादा हो गया है, तो शेयर इज एट डिस्काउंट। ये 3 कंडीशन याद रखना, इससे रिलेटेड कभी कभार पूछा जाता है। चलो अगला, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ये भाई छोटा हो जा। हाँ, तो गाइस क्या क्या लिखा? सबसे पहले 50 शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
मैं यहाँ लिख देता हूँ जो जो पहले दिया हुआ, फिर इसके बाद मैं समझाता हूँ क्या है। फिर इसके बाद फेस वैल्यू, देखो आगे लिखा फेस वैल्यू कितना है, ₹100। देन इसके बाद मार्केट वैल्यू ₹80। देन इसके बाद कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20%। इसके बाद हमें निकालना है ROR, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न्स मिल रहा है। देखो भाई ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ROR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिविडेंड अपॉन जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सम इन्वेस्टेड इनटू 100%। में निकालते हैं ना कितना पैसा लगाने में कितना मुझे रिटर्न्स मिला है, रेट ऑफ रिटर्न्स कितना रिटर्न्स मिला है, तो ये रेट ऑफ रिटर्न्स का फॉर्मूला है। अभी प्रदीप सर ने बताया था कि डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकालो, एंड जो हमारा सम इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है मार्केट वैल्यू पे। ओके, डिविडेंड कंपनी तो डिविडेंड फेस वैल्यू पे, एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इसलिए वो मार्केट वैल्यू पे। सो गाइस यहाँ एक एक चीजों को क्लियर करूंगा। हमें ROR निकालना है तो हमें दो चीजें चाहिए, टोटल डिविडेंड और सम इन्वेस्टमेंट, ये चाहिए। अगर ये दोनों मिलेगा तो ही हम ROR निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सम इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। सम इन्वेस्टेड, क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ। फॉर्मूला भी क्या है यार, खुद से बना सकते हो, कुछ भी करते हो। नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ, मार्केट में जो प्राइस होगा। अगर मान लो 2 शेयर खरीद रहा हूँ मार्केट में, हर का प्राइस ₹2, 2 शेयर कर रहा हूँ, हर का प्राइस ₹2, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मेरा, ₹4 का हो गया। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही बनाना ही है, ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला थोड़ी है यार। तो नंबर ऑफ शेयर्स 50 खरीद रहा हूँ, मार्केट में उसका प्राइस 80 है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 8 5 40, ₹4000 का। नीचे वाला काम हो चुका है। अब डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड गाइस एक शेयर पे निकालो। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड सर ने किस पे बोला निकालने के लिए, फेस वैल्यू पे। तो 20% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना 100, तो 20/100 इंटू 100, तो 100 गए हो ₹20। तो डिविडेंड पर शेयर एक शेयर पे पता चल गया। अब टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड के लिए क्या करना है, 20 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर 50 से, 0 0 5 2 10, हो गया हमारा 1000। ओके, अब ROR, टोटल डिविडेंड 1000, सम इन्वेस्टमेंट 4000, एंड हमारा जो हमें परसेंट में निकालना है ना, इसलिए ये फॉर्मूले में 100 है, तो ये 0 0 गए हो, ये 0 0 गए हो, ये 0 0 गए, 100 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, 25%। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, 25% रिटर्न्स मिल रहा है भाई। मजा है इसके। चलो अगला, अगला, श्रीमती देश पांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ 20, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000। देखो गाइस एक चीज देना चाहूंगा, अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बोला जाए, अपने पास सम इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, हाँ बस उस कंडीशन के अंदर ब्रोकरेज ना दिया रहा। ब्रोकरेज भी कॉन्सेप्ट है, याद रखना, उसके अंदर थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। ब्रोकरेज वाला भी एक क्वेश्चन है जो लास्ट एक्सरसाइज का है, उसके अंदर थोड़ा तरीका अलग होता है, तो याद रखना। बट अगर गाइस ब्रोकरेज कुछ नहीं दिया हुआ है, ओनली डिविडेंड दिया हो, फेस वैल्यू दिया, मार्केट वैल्यू दिया, तो यही सिंपल सा ये वाला जो फॉर्मूला आपने लिखा ना, सम इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू, तो सम इन्वेस्टेड दिया रहेगा, मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, डिवाइड कर दो, अपने को पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। तो वैसे ही सेम क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज शेयर, कितना शेयर परचेज कर रहे हैं, फेस वैल्यू कितना है ₹5, प्रीमियम ₹20। अब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, देखो सम इन्वेस्टेड भी दिया हुआ है, सम इन्वेस्टेड दिया है। तना गए नहीं आप,
करना है sum invested equal number of shares into मार्केट वैल्यू। देखो वही वाला लिखा है मैंने, पीछे वाला ही लिखा है, पीछे वाला ही लिखा है, देखो ये देखो ये वाला ही, बस इसी का यूज करके नंबर ऑफ शेयर निकालेगा। सम इन्वेस्टेड अपने को है 20,000, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है और मार्केट वैल्यू पता है, मार्केट वैल्यू कितना है। अच्छा मार्केट वैल्यू अपने को भी नहीं दिया हुआ, मार्केट वैल्यू अपन बना सकते, प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू, ये दोनों दिया हुआ, प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू, बस दोनों को प्लस कर दो, 20 + 5 मार्केट वैल्यू निकल जाएगा, ये हो जाएगा 25। ओके याद रखो, जब मार्केट वैल्यू ना दिया रहे और प्रीमियम और फेस वैल्यू दिया रहे तो याद रखो प्लस करो, अगर डिस्काउंट दिया रहे तो माइनस करना रहता है। याद रखो डिस्काउंट दिया रहे तो फेस वैल्यू से माइनस करना रहता है और प्रीमियम दिया रहे तो फेस वैल्यू से प्लस करना रहता है, ये याद रखो। तो यहाँ प्रीमियम है तो प्लस हो गया 25। अब 25 डिवाइड में आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स 25 1 25 25 8 200 और आगे का 2 0 800। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 800 शेयर्स। ओके अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, इसी सेम टू सेम है। श्री शांति लाल हैड परचेस 150 शेयर्स, 150 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स 150। इसके बाद फेस वैल्यू ₹100, देन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 120 एंड डिविडेंड, डिविडेंड कितना 7%। फिर से ROR निकाला गया, सेम फॉर्मूला, अभी प्रदीप सर ने बताया सेम फॉर्मूला, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। बस ये फॉर्मूले में पुट करो, पहले सम इन्वेस्टेड निकालो, टोटल डिविडेंड, पहले डिविडेंड पर शेयर निकालो, फिर टोटल डिविडेंड इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो, सेम टू सेम इसकी तरह। और इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है पता है, इसकी तरह इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है पता है कि इसके अंदर ऑलरेडी अपने को मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ शेयर्स तो अपना आ जाएगा सम इन्वेस्टेड एंड टोटल डिविडेंड किस पे निकालेंगे प्रदीप सर ने बताया, तो इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सेम टू सेम मैंने बता दिया। अब आगे, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर्स इज ₹200 इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। देखो दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ दिमाग में एक चीज रख लो कि अगर कभी भी कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो उस समय जो ब्रोकरेज होता है वो प्लस हो जाता है, एंड कोई चीज अगर हम सेल करेंगे, जैसे हो सकता होगा क्वेश्चन हो सेम ही है, हाँ ये देखो, हाँ ये देखो सेल कर रहे हैं तो ब्रोकरेज उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान लो मैं कोई बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, वो बिल्डिंग सामने वाला मेरा स्टूडेंट था, बोलेगा सर आपके लिए बिल्डिंग सर 10 रुपए का, 10 रुपए का आपके लिए बिल्डिंग, बोलेगा सर आप समझ लो यार समझाने के लिए 10 रुपए का बिल्डिंग सर आपके लिए, बट सर मैं भी सर बिजनेस कर रहा हूँ, 2 रुपए सर मेरे को भी मिलना चाहिए, मतलब अरे चल ले ले यार। तो वो टोटल मेरे को कितने मिलेगा 12 रुपीज में, कितने मिलेगा 12 रुपीज की ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा। कोई चीज मैं परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा माइनस। ओके तो चलो एक टाइप क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। तो सबसे पहले शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू कितना है 200 रुपीज। इसके बाद ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज है, परसेंट में दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.3%। देन फाइंड द परचेस, हमें फिर से परचेस वैल्यू फाइंड करनी है। ओके परचेस वैल्यू, कोई टेंशन नहीं, परचेस वैल्यू पूछा तो क्या ही जाता है भाई, सर ने बताया है कि अमाउंट, देखो परसेंट में लिखा है, ब्रोकरेज परसेंट में लिखा है, हमें अमाउंट में फाइंड करना है, तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज
किस पे, यहाँ मार्केट वैल्यू पे दिया हुआ है, तो ब्रोकरेज 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में उसका रेट चल रहा है उसी पे लूंगा ना मैं ब्रोकरेज। 0.3%, परसेंट को हटाने के डिवाइड बाय 100, मार्केट वैल्यू कितना है 200, 0 गयो एंड मल्टी 3 2 6, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो ये हो गया 0.6 रुपीज अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हो गया। अब परचेस, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना होगा, जो भी मार्केट वैल्यू है, जो भी मार्केट में चलो, मार्केट प्लस मेरा वाला ब्रोकरेज, ओके डायरेक्टली लिख देता हूं, तो ऊपर लिखा ही है मैंने, तो 200 प्लस 0.6 कितना 200.6 हो गया, प्लस कर दिया, काम खत्म, परचेस में प्लस करने का। अब ये देखो सेल के टाइम क्या करने का, माइनस करने का, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, सेम टू सेम वैसा ही है। तो गाइस यहाँ पूरी की पूरी हर तरह की चीजों को मैंने रिवाइज करवा दिया है, अगर आपने इससे देखा तो आपको अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। एंड दोस्तों हर क्वेश्चंस को अगर आप बेहतरीन एकदम अच्छी तरीके से क्या क्या लिखना सॉल्व करना चाहते हो, सो गाइस आप मेरे डिटेल वीडियोस को भी देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।